तो आज की इस वीडियो में जानेंगे भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा और भाग के बारे में। यानी कि चारों चीजों को एक ही वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो हमारा भिन्न का जोड़ होता है उसको कैसे जोड़ा जाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, 3 बटा में क्या है, 5 है और आपको इसमें प्लस करना है। मान लीजिए 2 बटा में क्या है, 5 है। देखिए जब भी आप किसी भी भिन्न को जोड़िएगा तो क्या कीजिए, सबसे पहले उसको हर को देखिए। एक हमारा जो नीचे वाला संख्या है, आप देखेंगे जो इसका हर है, क्या वो हर समान है। तो आप देख रहे हो जो यहाँ पर नंबर्स है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यानी कि इसका हर क्या है, समान है। जब भी हर समान होगा तो क्या करेंगे, उसके अंश को जोड़ देंगे। कैसे, 3 और 2 हो जाएगा हमारा 5, यानी कि 5/5 हो जाएगा। अब देखो इसको काटेंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर 1। तो इस तरह से हमारा आ जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास क्या है, 7 है और यहाँ पे मान लीजिए 3 है। अब हमको प्लस करना है, मान लीजिए 2 है और यहाँ पे मान लीजिए क्या है, मान लीजिए यहाँ पर 5 है। इस तरह से है। तो अब इसको ऐड करना है तो आप देखेंगे इसका हर क्या है, समान नहीं है। तो अब इसका हर समान नहीं है तो क्या करेंगे, आप ऊपर वाली संख्या को आपस में ऐड नहीं कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे इसको, तो देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, यानी कि 5 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे और इसी तरह से इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, यानी कि 3 का 2 में करेंगे और नीचे का नीचे कर देंगे। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा 3 × में हो जाएगा 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, इस तरह से हमारा आ जाएगा यहाँ पर 35 हो जाएगा, प्लस में हमको करना है यहाँ पर हो जाएगा 6 और नीचे क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर, यानी कि यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 4 और नीचे क्या हो जाएगा 15। यही क्या है, इसका आंसर है। तो इस तरह से करना होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक कोई नंबर है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 8 है और यहाँ पर क्या है, 6 है और यहाँ पर क्या है, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, 2 है और यहाँ पर क्या है, 6 है। तो इसको कैसे ऐड करेंगे, अब देखेंगे इसका हर क्या है, समान है। जब भी हर समान होगा तो जो उसका ऊपर वाला संख्या होगा, अंश होगा, उसको आपस में ऐड कर देंगे। तो इसका हर क्या है, समान है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 10 और नीचे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसको और भी सिंप्लीफाई करेंगे और भी छोटा करेंगे तो हमारा और भी छोटा हो जाएगा। इसे 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम में जाएगा, इसको करेंगे तो 3 टाइम में जाएगा, यानी कि इसका आंसर आ गया 5/3। ये इसका है आंसर। तो इस तरह से करना होता है। देखो जोड़ने का एक और तरीका होता है, वो क्या है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, 7 है और यहाँ पे मान लीजिए 3 है, ठीक है। अब मान लीजिए प्लस में क्या है, इसी नंबर्स को दोबारा लिखते हैं। एक और तरीका होता है जोड़ने का। पहला तरीका क्या था कि इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिए हैं, तो इस तरह से हमारा हो गया। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिए हैं तो हमारा ए आ गया। अब नीचे का नीचे कर देते हैं तो हमारा ए आ गया। देखो ऐसे ही आपके पास कितना भी नंबर मिले तो इसी इसी तरह से गुणा करना है, यानी कि इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे और नीचे का नीचे। ऐसे ही सेम करना, कोई भी संख्या आपके पास मिल जाए। अब मैं क्या करता हूँ, इसी को करने का दूसरा तरीका है, वो भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, 2/5, तो यहाँ पर लिखते हैं 2/5। अब क्या करेंगे, मैंने कहा कि इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, इसका इसमें और नीचे का नीचे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना है। इसमें क्या करना है, जो इसका हर है, यहाँ पर 3 यहाँ पर 5 है, तो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। जब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे ना तो हमारा आ जाएगा 15। एलसीएम कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता चुका हूँ। तो अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम आ गया 15। अब क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि सॉरी डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, इसका इसमें डिवाइड करेंगे। कितनी टाइम में जाएगा, तो आप देखेंगे 5 टाइम में जाएगा, हमारा आ जाएगा 15। यानी कि इसका डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम में जाएगा। तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 में, इस तरह से। अब इसका यहाँ पर प्लस का साइन लगा देंगे। अब क्या करेंगे, इसका इसमें यानी कि डिवाइड करेंगे, कितनी टाइम में जाएगा, ये हमारा जा रहा है 3 टाइम में, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 में, इस तरह से। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 35 और प्लस में हो जाएगा हमारा 6 और नीचे क्या हो जाएगा, हमारा आ जाएगा 15। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 41 और यहाँ पर आ जाएगा 15। ये आ गया। देखो यहाँ पर दोनों सेम आया है। लेकिन अब कहोगे ये तो हमारा इजी था, बहुत ज़्यादा इजी था, इसको करने की क्या जरूरत है। देखो करने की जरूरत है। मान लीजिए आपके पास कोई नंबर आ जाए इस तरह से। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई बड़ी बड़ी नंबर आ जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, 25 है और नीचे क्या है, 60 है। अब इसको ऐड करना है। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, 95 है और नीचे क्या है, मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए 12 है, इस तरह से है। अब इसको ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे, अब देखो मैंने कहा कि इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिए तो हमारा क्या हो जाएगा, 25 मल्टीप्लाई में इस तरह से हो जाएगा। अब प्लस का तो प्लस का साइन लगा देंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमारा इस तरह से बन जाएगा। अब नीचे का नीचे करेंगे तो हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब देखो मल्टीप्लाई करोगे तो इतनी बड़ी बड़ी संख्या का तो टाइम लगेगा। तो देखो क्या करेंगे, यदि आपको एलसीएम निकालना आता है, ठीक है, यदि आपको
एलसीएम निकालने आता है तो आप क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। जब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे ना तो कितना आ जाएगा हमारा, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 60। इस तरह से आ गया 60 है। अब 60 का इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम में जाएगा। 1 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई आप करेंगे 25 में, इस तरह से। अब प्लस का तो प्लस का साइन लगा देंगे। अब इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम में जाएगा, तो 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे 95 में, इस तरह से। अब देखो इसको सॉल्व करना कितना ईजी हो गया। अब हमको अपने मन में ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 25, अब प्लस हमारा हो जाएगा कितना, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5, और इसका करेंगे तो यानी कि 47 आ जाएगा, इस तरह से। अब नीचे क्या हो जाएगा हमारा 60 है। अब इसको ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 0 और 9 और 10 0, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5। इस तरह से हमारा आ गया, यहाँ से यहाँ कट जाएगा। अब देखो अभी भी यानी कि आ चुका हमारा 50, और यहाँ पर 6 है। और भी सिंप्लीफाई करेंगे तो और भी हो जाएगा, 2 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 3, यानी कि इसका आंसर आ गया है 25/3। तो इस तरह से करना होता है। तो आपको ए भी आना चाहिए, ओ भी आना चाहिए। यदि मान लीजिए छोटी संख्या है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, यदि बड़ी संख्या है तो आपको एलसीएम निकाल कर ही करना पड़ेगा। वैसे भी कर सकते हैं लेकिन टाइम लगेगा। अब देखिए सेम इसी तरह से हमारा यानी कि क्या होता है, सब्ट्रैक्शन भी होता है, यानी कि घटाव भी होता है। तो कैसे घटाएंगे चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए यही नंबर है, ठीक है, इसी नंबर्स को देख लेते हैं। या फिर मान लीजिए दूसरा नंबर है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5 है और यहाँ पर क्या 8 है, इसको माइनस करना है, 3 है और यहाँ पर क्या है 5 है। क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखिए यदि हर समान है क्या करेंगे, यदि हर समान है तो वह जैसे जोड़े यहाँ पर है वैसे ही घटा भी देंगे। यदि मान लीजिए यहाँ पर 8 है और यहाँ पर भी 8 होता तो क्या कर देते, 5 में से 3 को माइनस कर देते तो हमारा आ जाता 2/8 आ जाता। लेकिन यहाँ पर देखिए हर समान नहीं है तो क्या करेंगे, इसका सेम ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 25। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 25 आ गया, इसका इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा हमारा यानी कि 24 हो जाएगा, इस तरह से। अब नीचे क्या हमारा हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। देखो 25 में से 24 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी कि 1/40 आ गया। इस तरह से हमको करना होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है 7 है, और यहाँ पे मान लीजिए क्या है, मान लीजिए यहाँ पर क्या है 9 है। अब माइनस करना है हमको 10/में में क्या है 9 है, इस तरह से। तो इसको कैसे करेंगे, डायरेक्ट हम देखेंगे इसका हर समान है तो क्या करेंगे, ऊपर में यानी कि इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है 7 है और यहाँ पर माइनस का 10 है, तो जब घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा माइनस का 3/9 आ जाएगा। जब इसको काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, लेकिन माइनस का होगा। देखो माइनस कैसे आया है, देखो माइनस की जो संख्या है ना वो बड़ी है और जो प्लस की संख्या छोटी है। तो जो यानी कि जिस साइन का संख्या बड़ा होता है उसी का साइन आता है। तो 10 का यानी कि माइनस का 10 है और प्लस का 7 है, तो ए वाला जो जो ये साइन वाला है इसकी जो संख्या है बड़ी है, इसलिए आ गया माइनस का। तो इस तरह से हमारा आ गया। अब देखो आपको ए वाला भी आना पता होना चाहिए, यानी कि हमने क्या किया मल्टीप्लाई किया है, और आपको एलसीएम वाला भी पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको समझा दूं, जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया है, कहाँ गया, यहाँ पर मैंने क्या किया है मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो इस तरह से भी आपको आना चाहिए, और आपको एलसीएम वाला भी आना चाहिए। यहाँ पर क्या है, क्या किया है जोड़ा है, तो वहाँ पर क्या करना है सेम बिल्कुल घटाना है, ठीक है। यानी कि प्लस माइनस वाला बिल्कुल सेम होता है, यानी कि भिन्न का जो जोड़ घटाव है बिल्कुल सेम होता है, बस हमको जोड़ना और घटाना होता है, यानी कि प्लस माइनस का ही केवल डिफरेंट होता है। यहाँ पर बिल्कुल देखो, यहाँ पे मान लो माइनस होता तो बिल्कुल ऐसे ही करते जाते हैं, जहाँ पर जोड़े वहाँ पर घटा देते हैं। तो इसमें कुछ ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है, वीडियो लंबी होगी उसका कोई मतलब नहीं है। अब देखो क्या है, इस तरह से हमारा हो गया। तो एक आखिरी एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, मान लीजिए 95 है और नीचे क्या है मान लीजिए 20 है, ठीक है, 20 है। अब मान लीजिए यहाँ पर क्या है, माइनस का हमारा क्या है, यहाँ पे मान लीजिए 50 है और मान लीजिए यहाँ पर क्या है 60 है, इस तरह से है। अब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा 120 आ जाएगा, इस तरह से। अब इसका इसमें डिवाइड करेंगे ना, कितनी टाइम में जाएगा हमारा 6 टाइम में जाएगा। तो 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम 95 में, और माइनस हो जाएगा हमारा कितना, इसका करेंगे तो 2 टाइम में जाएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 50 में, इस तरह से। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 57, इस तरह से हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 100। अब नीचे क्या हमारा है 20 है। अब देखो इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा 7, यहाँ पर आ जाएगा 4, और नीचे क्या हमारा है 20 है। अब देखो यहाँ से 0 से 0 चला गया, हमारा आ गया 4 7, और नीचे क्या है 1 2 है। तो इस तरह से हमारा आ गया आंसर। अब देखो मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं,
अब देखो, जैसे मान लो मल्टीप्लाई तो बहुत ही इजी है, सबसे इजी मल्टीप्लाई है। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, 4 है और यहाँ पर 3 है, इसका मल्टीप्लाई करना है आपको, 2 है और यहाँ पर क्या है, मान लीजिए यहाँ पर 5 है, इस तरह से। तो इसमें करना क्या होता है, ऊपर का ऊपर गुणा करते हैं, नीचे का नीचे करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 और नीचे आ जाएगा 15। बस इतना सा हमारा होता है और आ गया आंसर। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या 8 है और यहाँ पर 9 है, मल्टीप्लाई करना है, मान लीजिए यहाँ पर क्या है 27 है और यहाँ पर क्या है, मान लीजिए 16 है। अब देखो, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे ना टाइम लगेगा, इसका इसमें करोगे ना तो इसमें भी टाइम लगेगा। लेकिन मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पर कटने वाला है, आप ऐसे इस तरह से काट सकते हैं। जैसे इसे 4 से यानी कि इसे 8 से काटेंगे तो 1 टाइम में जाएगा, इसको काटेंगे तो 2 टाइम में जाएगा, इसको काटेंगे तो 1 टाइम में जाएगा, इसको काटेंगे 3 टाइम में जाएगा। तो आप इस तरह से काट सकते हैं। तो हमारा कितना आ गया, 1/1 है, इसका मल्टीप्लाई करना है, 3/में क्या है 2 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3/2, इस तरह से आ गया। अब देखो, अगर मान लो इसका मल्टीप्लाई इसमें डायरेक्ट करते, इसका इसमें करते, जो संख्या यहाँ पर आती ना तो उसको भी काटते तो यही आंसर आता है, यानी कि उसको भी सिंप्लीफाई करके छोटा करते तो वो भी इतना ही आता। तो उतना करने की क्या जरूरत है, हम बीच में ही काट देंगे और छोटा बना देंगे। जैसे मान लो आपके पास क्या है, यहाँ पर 20 है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, मान लीजिए 18 है, और मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे मान लीजिए 50 है और यहाँ पर क्या है, मान लीजिए 15 है। तो कैसे करेंगे, अब देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे टाइम लगेगा, तो मैं क्या करता हूँ, इसको 5 से करता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 3, इसको 5 से करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 4। अब यहाँ पर देखो, इसको अगर मैं क्या करता हूँ, अब देखो यदि मैं क्या करता हूँ, इसको मैं 2 से करता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 9, इसको करेंगे 25 आ जाएगा। अब देखो, और कहीं कटने वाला है, अब और कहीं नहीं कटने वाला है, तो बचा कि हमारे पास है 4 है और नीचे क्या है 9 है, इसका मल्टीप्लाई करना है 24 और नीचे क्या बचा है 3 बचा है। तो इसका करेंगे तो नीचे यानी कि ऊपर हो जाएगा 100 और नीचे हमारा हो जाएगा 27। इस तरह से हमारा आ चुका है आंसर। अब देखो, इसी तरह से डिवाइड भी होता है, यानी कि क्या होता है, डिवीजन भी होता है। ये बहुत ही ईजी है बिल्कुल। देखो कैसे होता है, जैसे मान लो आपके पास क्या है, यहाँ पर क्या है 7 है, ठीक है, और यहाँ पे मान लो 9 है, इसका डिवीजन करना है किसमें, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, मान लीजिए यहाँ पर है, मान लीजिए 14 है और यहाँ पे मान लीजिए क्या है, मान लीजिए यहाँ पर 45 है, इस तरह से है। अब इसका करना तो कैसे करेंगे, देखिए जो हमारा ए वाला पार्ट रहेगा ना, यानी कि जो पहला वाला पार्ट है ना वैसे ही रहेगा, यानी कि इसको वैसे ही उतार देंगे। अब जो हमारा सेकंड वाला है ना, इसका उल्टा कर देंगे, यानी कि 14 और यहाँ पर क्या है 50 यानी कि 45 है, तो क्या करेंगे, इस 45 को ऊपर कर देंगे, आप 14 को नीचे कर देंगे, इस तरह से हो गया। लेकिन जैसे इसको बदलेंगे यानी कि उल्टा करेंगे ना, तो जो हमारा ए डिवीजन का साइन है ना, ये मल्टीप्लाई में बदल जाएगा। अब देखो, यहाँ से मल्टीप्लाई में बदल चुका है, मैंने अभी आपको बताया कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब देखो, यहाँ से 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम में और यहाँ पर 2 टाइम में जाएगा, इसको करेंगे तो 3 से 3 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर जाएगा 1 और 5 हो जाएगा, इस तरह से। अब देखो, और कहीं कटने वाला है, नहीं कटने वाला है, तो यहाँ पर बचा क्या है 1 है और नीचे क्या है 3 है, इसका मल्टीप्लाई करना है किसमें, 15 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 15 और यहाँ पर आ जाएगा 6। अब देखो, अभी भी कट जाएगा किससे, 3 से, 3 से काटेंगे 5 टाइम में, एक कटेगा 2 टाइम में, यानी कि 5 और यहाँ पर आ गया 2, इसका आंसर है। तो बिल्कुल ऐसे ही इजी तरीके से हमारा होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है 8 है और यहाँ पर क्या है 23 है, इसका डिवीजन करना है किसके साथ, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, मान लीजिए यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर 45 है और नीचे क्या है, मान लीजिए यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 4 है, इस तरह से नंबर है। तो कैसे करेंगे, जो है पहला वाला पार्ट है ना ऐसे ही रहेगा। अब देखो, इसको उल्टा करेंगे ना तो ये वाला जो साइन है ये मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, तो इसको ऊपर कर देते हैं और इसको नीचे कर देते हैं, तो हमारा इस तरह से हो गया। अब देखो, इसको काटते हैं तो कटेगा, इसको काटेंगे 1 टाइम में जाएगा, ए 2 टाइम में जाएगा। अब बचा हमारे पास क्या है 8 बचा है और यहाँ पर नीचे 1 बचा है, इधर कितना कितना बचा है 2 बचा है और नीचे क्या है 45 है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 16 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 45। तो इस तरह से करना होता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर बताएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि पसंद आ गया हो तो।